गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात एक ये जान लीजिए कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पीएल अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। पीएल अकाउंट और ये रहा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो पीएल अकाउंट, जैसे हम पीएल अकाउंट को जानते हैं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमें डेबिट करने होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट्स एंड इनकम आर क्रेडिटेड। यही एक नॉमिनल अकाउंट का फीचर होता है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम डेबिट करें और सारे प्रॉफिट्स और इनकम हम क्रेडिट करें। ऐसे ही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सेम, ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें भी एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करने होते हैं और इनकम्स और प्रॉफिट हमें क्रेडिट करनी होती है। फर्क क्या होता है इन दोनों में कि पीएल अकाउंट तो हम बनाते हैं प्रॉफिट को निकालने के लिए और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो सब हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। तो पीएल अकाउंट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। क्या? एक तो हमें रेंट पीएल अकाउंट में पे करना पड़ता है, रेंट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर्स कमीशन। ये तीन चीजें यहां ट्रांसफर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तीनों, ध्यान रखना। अब इनमें से क्या होता है, क्वेश्चन में तीनों चीजें नहीं दी होंगी, कोई एक आधी चीज दी होगी। तो हम दो काम कर सकते हैं। एक, या तो हम पीएल अकाउंट में इनको ट्रांसफर करें, फिर जो प्रॉफिट हमारा आए उसको हम यहां से यहां ट्रांसफर करें। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जो पीएल दिया होता है, प्रॉफिट और लॉस से हमें जो प्रॉफिट दिया होता है, यहां मान लीजिए हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी, मान लो हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट दिया है, 1.5 लाख का, और इनमें से कोई भी एक चीज है, चाहे रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। चलिए मैं मान लेता हूं रेंट 5,000 का रेंट है और 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो ये टोटल कितना हो गया? 15,000 रुपए हो गया। हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको यहां ऐसे ट्रांसफर करेंगे, 5,000 रेंट, 10,000 यहां पे ट्रांसफर करेंगे, या दोनों को मिला के 15,000 हम यहां माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। इसको या तो हम यहां ट्रांसफर करेंगे या हम यहां सीधे 15,000 माइनस करके 1,35,000 रुपए यहां लिख देंगे। ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखने का है, पीएल अप्रूव, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम जो भी चीज हमें इसकी दी होंगी वो या तो हम यहाँ ट्रांसफर करें एक्सपेंसेस की तरह, और या हम यहां से माइनस कर लें, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है मैनेजर्स कमीशन की। अब मैं मैनेजर्स कमीशन को देखो अलग से बताता हूं। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट सपोज कर लीजिए 1,10,000 का। ठीक है, प्रॉफिट 1,10,000 है। मैनेजर्स कमीशन मैनेजर्स कमीशन के लिए दो बातें आती हैं। नंबर 1, क्या? मैनेजर्स कमीशन इज 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा दिया होगा, मैनेजर्स कमीशन इज 10% on profit after charging such commission.
ठीक है, दो बातें, एक है बिफोर, एक है आफ्टर। ये प्रॉफिट क्या है, ये बिफोर है, और मैनेजर्स कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ये भी प्रॉफिट है, लेकिन ये क्या है, ये आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर वाला ये है और बिफोर वाला ये है। हमको क्या करना है, नंबर 1, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो ये बिफोर है, तो इसको 100% मानेंगे, इसको 100% मानेंगे। तो मैनेजर्स कमीशन कितना हो गया, 1,10,000 इंटू 10/100। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अगर बिफोर कहा है तो बिफोर ये है, बिफोर को 100% माने, तो हमें तो वैल्यू यही दी होती है 1,10,000, हमेशा निकालना हमें 1,10,000 से ही है, तो 1,10,000 इंटू 10/100 करेंगे, क्योंकि बिफोर ये है और इसको 100 मानेंगे। ठीक है, नंबर 2 केस, अगर आफ्टर कहा गया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसे हटा देता हूं सेकेंड केस के लिए। आफ्टर कहा गया है तो आफ्टर कौन सा होता है, आफ्टर ये वाला है, तो इसको 100 मान लेंगे। जो दिया हो, जिस पे निकालना है उसको 100 मानेंगे। अगर आफ्टर का है तो आफ्टर ये वाला है, तो इसको 100 मानेंगे। ये 100 है, ये 10 है, तो ये कितना हो गया, ये 110 हो गया। आ रही बात समझ में, कि अगर आफ्टर दिया है तो ये 100 है, ठीक है, ये 100 है, तो ये 100 कैसे आया होगा, ये 10 है, ये 110 होगा, तो 110 में से 10 गया तभी तो 100 आया, तो ये 110 होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, 1,10,000 इंटू 10 निकालना इससे है, तो इसको 110 में करना पड़ेगा, तब निकलेगा। ठीक है, वो आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जो दिया हो, बिफोर चार्जिंग निकालना है तो बिफोर को 100 मान लेंगे, आफ्टर चार्जिंग दिया है तो आफ्टर को 100 मान लेंगे। ठीक है, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। पीएल अकाउंट में क्या कहा था मैंने, यहाँ पे रेंट दिया जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी यही दिया जाता है, और तीसरी चीज मैनेजर्स कमीशन भी यहीं पे पे किया जाता है। ठीक है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज भी देख लो हाथों हाथ। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, पीएल अकाउंट के जो भी डेबिट में होता है उसमें पीएल अकाउंट को ही हमें डेबिट करना है, यानी हम क्या कह सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, ऐसे ही हम सेपरेट एंट्री भी बना सकते हैं, या हम तीनों की एक एंट्री भी बना सकते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तीनों एंट्रीज इनकी हो जाएंगी, 1, 2 और 3। अच्छा, इसके बाद अगर देखो, इसके बाद एक एंट्री और होती है कि यहां से हमें इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो जैसे यहाँ पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट किया, तो इसका मतलब क्या है, एक रेंट अकाउंट और खुलेगा, रेंट अकाउंट। तो यहाँ रेंट क्या है, क्रेडिट है, यानी रेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा अकाउंट एक और खुलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें क्या होगा, बाय पीएल अकाउंट। ऐसे ही तीसरा क्या खुलेगा, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ये दिखाने नहीं होते हैं, लेकिन ये जर्नल एंट्रीज के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों, जैसे ये 3 यहाँ पे हमें किए हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें तीनों का अकाउंट खोलना पड़ेगा बाय पीएल अकाउंट। आप लोगों को अभी समझ आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। तो रेंट पीएल अकाउंट, देखो यहां से पता चल रहा है कि रेंट हमारा क्या है, क्रेडिट है। इसका मतलब रेंट के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट होना चाहिए, रेंट के क्रेडिट साइड में। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ है, तो क्रेडिट साइड में क्या है, पीएल अकाउंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैनेजर्स कमीशन है, उसके क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट। तो अब बताओ ये पैसा यहां से कहां ट्रांसफर होगा,
ऑब्वियसली कहा, पार्टनर्स को, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर को देना है, तो यहां किसका, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही यहां पे रेंट भी देखो पार्टनर को देना होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या होता है, इनको शो नहीं करना है, ठीक है, इनको शो नहीं करना है, बस हमारी दो एंट्रीज होंगी। देखो मैं फिर से बताता हूं, जैसे हमने कहा पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप बुक में कोई आंसर सॉल्व करोगे तो उसमें जर्नल एंट्रीज ये दी होंगी। पहली जर्नल एंट्री दी होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, दूसरी दी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों को ये समझ नहीं आता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ कैसे आ गया, तो ये इसके अलग से अकाउंट खुलता है। खोलना नहीं है अकाउंट, दिखाना नहीं है, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए कि रेंट अकाउंट है ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे की क्या, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब देखो दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से ये ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पीएल अकाउंट तो समझ आ गया होगा कि पीएल अकाउंट कैसे बनता है। मैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करूं तो देखिए पीएल, ठीक है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो इससे ऊपर हमारा क्या था, पीएल अकाउंट था। तो पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डेबिट साइड में कैलकुलेट होगा। तो अब ये प्रॉफिट यहां से यहां ट्रांसफर होगा, क्या नाम लेके, पीएल अकाउंट नाम लेके, बाय पीएल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। पीएल अकाउंट से आया होता है इसलिए यहाँ पे पीएल अकाउंट लिखना होता है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हुआ है, ये पीएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। अब हम देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस, सेम नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस है और यहाँ पे इनकम्स होती हैं। तो हमें पता है कि इनकम कंपनी की, फर्म की तरफ से बनता है ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स की तरफ से बनता है, पार्टनर्स के लिए, ठीक है। और ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, फर्म बनाती है। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है, सैलरी पे करनी पड़ती है पार्टनर को, कमीशन पे करना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स, देखिए सब कंपनी ये रिजर्व्स क्यों बनाती है, फर्दर भविष्य में उनके लिए, उनके पास पैसा मेंटेन रहे, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो कंपनी के पास, अगर वो सब बांट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी और जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी के पास इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं बचता है। तो फंड मेंटेन करती है कंपनी किसी ना किसी रिजर्व्स के नाम से। रिजर्व्स एक अलग टॉपिक है, कंपनी 3 टाइप के रिजर्व्स बनाती है, ठीक है।
तो वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो रिजर्व्स ध्यान रखना है, जनरल रिजर्व कह देते हैं इसको। और लास्ट चीज टू प्रॉफिट, ये जितने भी प्रॉफिट होते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी बाकी बचा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, कुछ रिजर्व्स बचा लिए, अब जितना भी बचा वो सारा का सारा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने भी पार्टनर होते हैं उनके नाम से, चाहे ए बी सी, ठीक है, सबको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और ये पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इधर कंपनी को कुछ मिलता भी है। देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी को पे करनी पड़ती है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी चार्ज करती है पार्टनर्स से, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी का। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कंपनी चार्ज करती है, जितना भी पैसा होगा वो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इनकी जर्नल एंट्रीज भी इसी तरीके से होंगी। पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, जितने भी ये चीजें हैं ये सब क्रेडिट में आ जाएंगी। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें डेबिट करना होगा पीएल अप्रोप्रिएशन के, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में पड़ा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिखाता हूं। कि ये क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, profit after charging salary was 12,500। ठीक है, 12,500 रुपए प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, सैलरी वॉज 2,500। ठीक है, और दूसरी बात क्या लिखी है क्वेश्चन में कि मैनेजर्स कमीशन is 10% after charging मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। क्या कहा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी को पे कर दिया जाए, आफ्टर पेइंग सैलरी पे कर दी गई है। सैलरी पे करने के बाद 12,500 रुपए प्रॉफिट बचा है और सैलरी कितनी थी, 2,500 रुपए की सैलरी है। मैनेजर्स कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग का है तो यानी 10/100 लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर का है तो 10/100 लगाएंगे, बिफोर का होता तो 10/110 लगाते। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बताना जो चाह रहा हूं, पीएल अकाउंट, और एक हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी हम सैलरी कहां पे करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में या पीएल में। सैलरी हमें पे करनी होती है यहां पे सैलरी। ठीक है, यहां हमें सैलरी पे करनी है 2,500 रुपीज की। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सैलरी को यहाँ पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो 12,500 रुपए पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट वो कितना है, 12,500। तो ये गलत है, सैलरी हमें यहाँ चार्ज करनी ही नहीं थी। इसका मतलब ये यहाँ कहना चाह रहा है कि सैलरी हमने यहाँ पे कर दी है, सैलरी 2,500 की हमने यहाँ पे कर दी है, और पे करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12,500 आ रहा है। तो बिफोर चार्जिंग कितना था हमारे पास, 15,000। ठीक है, बात समझ आ रही होगी कि जो हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी 15,000 था,
सैलरी चार्ज कर दी है, सैलरी पे कर दी हमने 2,500, तो प्रॉफिट कितना बचा है? 12,500 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 12,500 रुपए में 2,500 रुपए ऐड कर देने हैं, तो ये 15,000 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना है? 15,000 रुपया है। ठीक है, तो इसको यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर पेइंग सैलरी 15,000। तो मैनेजर्स कमीशन अब मुझे यहां कितना पे करना होगा? मैनेजर्स कमीशन 15,000 पे करना होगा। ठीक है, 12,500 पे नहीं करना है मुझे। मैनेजर्स कमीशन किस पे करना है? 15,000 पे मैनेजर्स कमीशन पे करना है। तो 15,000 का 10%, 10/100, 1,500 रुपए मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे मुझे पे करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मुझे यहाँ पे किस तरीके से शो कर सकता हूं? मैं वर्किंग नोट में यहां दिखा सकता हूं। वर्किंग नोट में क्या दिखाऊंगा? कि प्रॉफिट आफ्टर पेइंग सैलरी 12,500 रुपया। ठीक है, प्लस सैलरी पे करूंगा 2,500 रुपए की। तो यहाँ पे ये जो 15,000 रुपया आएगा, ये क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर पेइंग सैलरी। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर पेइंग सैलरी कितना है? 15,000 रुपए। अब इसमें से मैं यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन लेस करूंगा, कितना? 1,500 रुपया। तो यहां कितना आ जाएगा? 13,500 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जैक्टली जो ट्रांसफर होना है वो प्रॉफिट कितना है? 13,500 रुपया। तो मैं जो पीएल अप्रोप्रिएशन है इसको मिटा दूं। देखिए, इतना क्लियरली देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है कि सैलरी 2,500 की थी, प्रॉफिट 12,500 का था, यानी प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना था? 15,000 था। उसी को मैंने यहाँ वर्किंग नोट में शो किया है कि प्रॉफिट आफ्टर पेइंग सैलरी कितना था? 12,500 रुपया। इसमें मैं सैलरी को ऐड कर दूंगा 2,500 रुपया, तो कितना बचेगा? 15,000 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, जिसका मुझे मैनेजर्स कमीशन चार्ज करना है। तो मैं मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे 10% पे करूंगा, तो मेरा 13,500 रुपया नेट प्रॉफिट आएगा, जो कहां ट्रांसफर होना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, तो बाय पीएल कितना ट्रांसफर होगा? 13,500 रुपया पीएल ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरा 13,500 रुपया है। ठीक है, वो कहां से आया? वो यहां से आया, मुझे शो करना है, दिखाना है। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा? टू सैलरी 2,500 रुपए की, क्योंकि सैलरी कहां पे की जाती है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही गलती थी इस क्वेश्चन में कि उसको पीएल अकाउंट में पे कर दिया गया था। ठीक है, अब सैलरी पे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, जो भी है वो यहाँ पे होगा। तो 13,500 रुपए में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13,500 रुपया टोटल आया, इसमें से 2,500 दिया गया, तो कितना आया? 11,000 रुपया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपने पढ़ लिया, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, और एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, मैनेजर्स कमीशन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन इसमें राइज होता है। ए और बी की जो शेयरिंग प्रॉफिट है, पार्टनर है ए और बी, और उनका प्रॉफिट कितना है? 3:2 का प्रॉफिट है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बी की सैलरी 600 पर मंथ है, तो 600 पर मंथ है, पूरे ईयर की लगाएंगे, कितनी होगी? 600 इंटू 12, 7,200। ठीक,
इसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, क्या कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 40,000 ए ने कैपिटल लगाई है, 40,000 बी ने कैपिटल लगाई है। इनका करंट अकाउंट हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से हमें करंट अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक है। तो करंट अकाउंट में ए का 7200 क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और बी का 2800 डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो इनको इसी तरीके से हमें दिखाना है। ड्राइंग्स दे रखी है 10,850 की और 8,150 की, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज वही पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी पे करने के बाद 9,500 है, तो पे करने से पहले कितना होगा, बिल्कुल इसमें 7,200 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मैं पीएल अकाउंट को ऊपर शो नहीं करके हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो पीएल अकाउंट में क्या मैं दिखाता हूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पे दिखाएंगे बाय पीएल। तो यहां मैं दिखा सकता हूं 9,500 प्लस 7,200, तो ये कितना हो जाएगा 16,700, ठीक है। मैंने बताया था कि हम यहां पे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं या वर्किंग नोट में दिखा के कि उसको जोड़ देंगे तब दिखा देंगे। तो पीएल अकाउंट से मेरा 9,500 आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो बिफोर चार्जिंग सैलरी कितना होगा 16,700 रुपए, ठीक है। तो इसमें अब आप बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझे और पे क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, कितना बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, तो कितना हुआ ए का और कितना हुआ बी का, दोनों के 2,000 टोटल 4,000 रुपया पे कर दिया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या चीज आनी है इसमें, बी की सैलरी अब मैं यहां पे करूंगा टू सैलरी कितनी 7,200 रुपीज, ठीक है। इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी है 7,200 रुपीज इसका ये हो गया, बचा कितना 5,500 रुपया, ठीक है। तो इसमें यहां पे मुझे क्या दिखाना है, इसको क्लोज कर देता हूं यहां पे 16,700 तो यहां क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये यहां से पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसको ए और बी कह के मैं यहां पे दिखा सकता हूं, 3,300 इसका आएगा और 2,200 रुपीज इसका आएगा। इसको यहां से हटा देते हैं, हो जाएगा 5,500 16,700, ठीक है। इस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हुआ। पीएल मुझे यहां पे दिखाना है 9,500 रुपीज मेरा प्रॉफिट था आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो उसको जोड़ दूंगा 16,700 रुपीज उसका टोटल आ जाएगा। इसको इसके सामने ही लिखते हैं, ठीक है। 16,700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया 2,000 4,000 टू सैलरी पे की 7,200। बाकी जो बचा ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है ये। होप इतना समझ आया होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को। अब यहां पे मैं दिखाता हूं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ए बी, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी। ए का देखिए, ए का करंट अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट है 7,200, तो ए के में 7,200 रुपीज हमें क्रेडिट साइड दिखाने हैं, बट जो बी का है वो 2,800 डेबिट है, तो बी के में 2,800 रुपीज हमें डेबिट दिखाने हैं, ठीक है।
दोनों में हमें लिखना बैलेंस बीडी है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, ठीक हो गया। इसके बाद इनको जो भी चीज मिलेगी, देखिए इनका ओपनिंग बैलेंस ये एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी जो भी इंक्रीज होगा ये यहाँ पे इस साइड इंक्रीज होगा और इस साइड डिक्रीज होगा, ठीक है। पहले भी बताया था पार्टनर्स के लिए ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो भी चीज उसे मिलती है वो क्रेडिट साइड में मिलती है, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 2000 बाय सैलरी 7200 रुपीज की सैलरी इसको दी जाएगी, ठीक है। और क्या दिया जाना है टू ड्राइंग्स, इसने इतना पैसा निकाल लिया तो निकलेगा पैसा तो कम होगा इनका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दिखाएंगे 10,850 रुपया इसका और 8,150 रुपया इसका, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। टोटल कितना हो गया? अच्छा एक चीज और है इसमें, पीएल प्रॉफिट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो भी तो है, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कुछ प्रॉफिट भी ट्रांसफर हुआ है, तो ये प्रॉफिट इनको मिलेगा बाय, क्या नाम लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है 3,300 रुपीज इसका है और 2,200 रुपीज इसका है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो इनका टोटल कितना हुआ 10,400 ये हो गया, 12,500 रुपया ये हो गया, ठीक है। 10,400 ये हो गया और 12,500 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। बचा हुआ पैसा है, कितना है बचा हुआ पैसा 1650 और 150, और यहाँ कितना आया 1,650। $11,400 है, 12,500 इसका है, तो ये बैलेंसिंग फिगर्स 450 इसमें बचा, 1,650 इसमें बचा। होप आप लोगों को दोनों अकाउंट समझ आए होंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी, ठीक है। इसी तरीके से ये बनाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Have a nice day.